हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वसंत कौन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्टिव स्टडी क्लासेस में। और चूँकि एग्ज़ाम में एक दो पेपर आपका हो गया है, जैसे कि हिंदी का हो गया है, हिंदी का सेट भी मैंने डाल दिया है। सेट से अगर आप मिलाना चाहें तो सेट नंबर H है, उससे भी आप मिला सकते हैं आप अपने आंसर की को, ठीक है। और वो जो भी आपको आंसर मिलेगा, इसके सटीक आंसर मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा जो पेपर आने वाला है मैथ का, लेकिन मैथ का भी वीडियो अपलोडेड है, तो मैथ का भी सेट आएगा। तो मैथ का भी आप लोग सेट कोशिश कीजिए कि मैथ का भी सेट आप लोग क्या करें, मिला लें। जो भी कितना आंसर सही आता है वो आपको सटीक आंसर मिलेगा। और आज जो हम लोग लेकर के आए हैं मॉडल सेट, वो मॉडल सेट है आपका SST से, यानी सोशल स्टडी से, सामाजिक विज्ञान से। तो बिना देर के हुए चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या पहले की ओर। प्रश्न संख्या पहला है हमारा कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 में, 1821 में, 1822 में और 1823 में। तो नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? C। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो भी आप इसमें क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूं, ताकि आपको अगर आपको फैक्ट पता रहेगा तो उसके बारे में आपको दूसरे क्वेश्चन भी क्या करेंगे, बहुत अच्छे से टच कर पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि ध्यान से सुने, पूरा बढ़िया से इत्मीनान से बैठ जाए और इत्मीनान से ईयरफोन लगा ले या ईयरबड लगा ले और आराम से सुने, क्योंकि जितना सुनेंगे उतना ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो आप दूसरे क्वेश्चन को भी टच कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो जो यूरोप का मरीज है वो तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? रूस, जर्मनी, तुर्की, डी। तो ऑप्शन नंबर C में आपका क्या है? सही उत्तर है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। प्रश्न संख्या तीसरा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। जर्मनी कौन सा ऑप्शन है? हाँ, जर्मनी ऑप्शन नंबर B में है। हाँ, ऑप्शन नंबर B आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। इससे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अच्छा, इस तरफ 1 2, ठीक है। इधर थोड़ा बढ़ लेते हैं, इस तरह से दोनों साइड इसको क्वेश्चन बना दिया गया है। तो इधर देख लेते हैं, इधर पांचवा क्वेश्चन हो गया। इधर दूसरा नंबर देख लेते हैं, सिडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो चूंकि सिडोन का युद्ध 1870 में हुआ था और ये किसके बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। और इसमें क्या हुई थी? फ्रांस की हार हुई थी, ठीक है। प्रसा क्या हो गया था? जीत गया था। तो सिडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, ये 3 के बाद 4 है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर, मेज़िनी, बिस्मार्क और गैरीबाल्डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मेज़िनी ने। मेज़िनी के द्वारा यंग यूरोप की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो नवंबर 1917 में हुई थी, ठीक। इसमें दिया फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और 1905 ईस्वी में। तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर में हुई थी और 1917, ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति का आपका ऑप्शन नंबर B आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो दास कैपिटल है वो लिखा गया है आपको, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। और इसमें एक्सप्लेन किया है कार्ल मार्क्स ने कि कैसे वहाँ के लोग आगे पिछले समय में जो उस दौर का समय था, तो वो कैसे वहाँ के लोग मतलब दास बन के रहते थे, क्योंकि दासों का वो कैपिटल था, इसीलिए उसको दास कैपिटल के नाम से उसने कार्ल मार्क्स ने किया है, ठीक है। तो दास कैपिटल की रचना किसने की है? तो कार्ल मार्क्स आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? स्टॉलिन ने, लेनिन ने, केरेंस्की ने या ट्रोटस्की ने? तो रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत लेनिन ने की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नई आर्थिक नीति आपको लेनिन ने शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर आपको कंबोडिया में स्थित है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं, कंबोडिया दिया हुआ है कि नहीं दिया है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया। ठीक है, तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे अंकोर वाट के मंदिर के बारे में, ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में तो है, लेकिन इसको जो बनाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, अंकोर वाट के मंदिर से, तो इस अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। और अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 के बाद 10। जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता 1954 में। आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि जिनेवा में समझौता हुआ था 1954 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 या 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 या 16 अप्रैल 1919। ठीक है, यहाँ पे ए देने का मतलब क्या होता है? ये यहाँ अप्रैल से है, यहाँ भी अप्रैल से है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि 13 अप्रैल है, 14 अप्रैल है, 15 अप्रैल है, 16 अप्रैल ऐसे दिया हुआ है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो जनरल डायर के नेतृत्व में किया गया था और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें 13 अप्रैल जो भी होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 के बाद 12 की ओर। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी अपने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी? ठीक है, तो महात्मा गांधी अपनी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो ये किसके कौन सा ऐसी घटना हुई थी? तो आपको अभी जस्ट बताया हूं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कि जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये इसी घटना के कारण गांधी जी ने क्या किया था? अपने केसरी हिंद की उपाधि जो थी लौटा दी थी। और एक बात और आप फैक्चुअल याद रखिएगा कि जो महात्मा गांधी को जो अपने जो केसरी हिंद की उपाधि मिली थी, वो जो दक्षिण अफ्रीका में जिस समय वो थे, तो दक्षिण अफ्रीका में वो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की थी। ठीक है, इसीलिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करने के एवज में उनको क्या दिया गया था? केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे कि किस घटना के लिए महात्मा गांधी को केसरी हिंद को उपाधि मिली थी। तो दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा शुरू करने के लिए उनको उपाधि दी गई थी और इसी उपाधि को महात्मा गांधी ने क्या किया था? लौटा दिया था। तो किसके इति में, किस घटना के? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के उपरांत ही उन्होंने कहा कि अब मैं केसरी हिंद की उपाधि नहीं लूंगा, इस उपाधि से क्या फायदा, इसको क्या किया था? लौटा दिया था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन नंबर ए में दिया 1923 गुरु गोलवलकरण। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी 1925 के.वी. हेडगेवार, 1926 चित्तरंजन दास या 1923 लालचंद ने। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के.वी. हेडगेवार ने की थी। कौन किया था? के.वी. हेडगेवार ने की थी। के.वी. हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 के बाद 14 की ओर। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916, 1917, 1918, 1919। तो जो रंपा विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1916 में। ठीक है, और ये जो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में हो गया। ठीक है, 14 हो गया। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 15 की ओर। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? संथाल, मोपला, रंपा या खोंड? ठीक है, तो जो अली मुसालियार है वो मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल का जो क्षेत्र है, केरल के क्षेत्र में हुआ था। तो इसके ये अली मुसालियार क्या है? इसके नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोपला। अली मुसालियार किसके विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था? तो मोपला विद्रोह का। ठीक है,
आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम, डब्ल्यूसी बनर्जी, तैयब जी और एनी बेसेंट। ठीक है, चारों हस्ती क्या है एक दूसरे, ये अध्यक्ष कह रहा है। ठीक है, एओ ह्यूम, डब्ल्यूसी बनर्जी, तैयब जी और एनी बेसेंट। तो ये एओ ह्यूम जो थे इसके क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, लेकिन डब्ल्यूसी बनर्जी थे। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी ये पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, पहले अध्यक्ष थे हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो जो सूर्य सेन थे वो एक क्रांतिकारी नेता थे और उनको एक नाम दिया गया था मास्टर दा के उपनाम से इनको जाना जाता है। जैसे कि और भी बहुत सारे ऐसे हस्ती क्रांतिकारी नेता हैं जो कि अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे ये भी हमारे क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन थे। तो सूर्य सेन को मास्टर दा, आपको ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। मास्टर दा के नाम से इनको क्या किया जाता है? जाना जाता है। इनका ये उपनाम इनको दिया गया था। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी तिरंगा फहराए थे? दिसंबर की बात है 1929। ठीक है, और ये रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने झंडा फहराया था। तो याद रखेंगे, रावी नदी के तट पर इन्होंने फहराया था नेहरू जी ने। हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन, 18 हो गया, 19। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? 12 जनवरी 1930, 12 फरवरी 1930, 12 मार्च 1930 या 12 अप्रैल 1930। तो जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च 1930 को इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी। मार्च में स्टार्ट किया था। ठीक है, दांडी से लेकर के कहाँ तक? जो समुद्र का किनारा है वहां तक वो गए थे। और इसमें करीब करीब 24 दिन लगा था ये दांडी यात्रा शुरू करने में। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की थी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 20 की ओर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1848, 1881, 1885, 1920। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अखिल भारतीय तो हम लोगों ने देख लिया था 19 नंबर तक क्वेश्चन देख लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने स्टार्ट किया था दांडी यात्रा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। ध्यान रखेंगे ये भी आप फैक्ट कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 में। इसको किया था किसने? तो एओ ह्यूम द्वारा किया गया था स्थापना। ठीक है, लेकिन इसमें दिया है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। इसका सही उत्तर 1920 हो जाएगा। 31 अक्टूबर को हुआ था, 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपने यहाँ तक देखा, 20 क्वेश्चन देखा। ठीक है, तो आज हम लोग यही तक कवर अप करेंगे। इसके बाद से एक और सेट आएगा इसमें इंक्लूड करके। तो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। ठीक है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था वो हुआ था 1881 में। 1881 ऑप्शन में है, 1838, 1881। हाँ ठीक है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था 1881। आपका इसका ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 है हमारा, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1854, 1907, 1915, 1923। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1907, क्योंकि जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में अपनी कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1907। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 क्या करें? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? वॉट, जॉन एडमंड कार्टराइट या क्रॉम्पटन। तो पावर लूम का आविष्कार
जो किया था एडमंड कार्टराइट ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से ये 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पे है? उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल में? तो जो राउरकेला पड़ता है वो उड़ीसा में पड़ता है, इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। राउरकेला का लोहा इस्पात उड़ीसा में स्थापित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खुला था? तो बोकारो का जो इस्पात उद्योग है, तो वो इस्पात उद्योग वो रूस के सहयोग से खुला था। रूस हमारा उस समय पड़ोसी, उसमें हमारा शुरू से ही हमारा क्या ये रहा है, बहुत ही अच्छा दोस्त रहा है रूस। तो उसी के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र का जो स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूस इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 26 देखते हैं, विशाल स्नानागार कहाँ बनाया गया था? तो ये जो है बहुत पुराना स्नानागार है, बहुत पहले समय में बनाया गया था। तो इस स्नानागार, ये जो स्नानागार है बहुत बड़ा था। उसमें स्नानागार का महत्व होता था, क्योंकि एक ही समय में जब कहीं एक जगह कहीं समारोह होता था या कुछ ऐसा लोगों के साथ एक जगह इकट्ठा होकर के लोग नहाते थे, या कुछ ऐसा फंक्शन होता था, फंक्शन के बाद क्या होते थे वहाँ नहाया जाता था। तो उस वही स्नानागार का वो स्नानागार यानी कि जो नहाने का जो जैसे कैसे कहते स्विमिंग पूल है, उसी तरीके से बनाया गया था। ठीक है, तो ये बनाया गया था मोहनजोदड़ो में। जो विशाल स्नानागार था ये मोहनजोदड़ो में इसको स्थापित किया गया था, बहुत पहले का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1757, 1764, 1786 और 1857। तो ये जो गोलघर का जो निर्माण कराया गया था, ये निर्माण कराया गया था कि वहाँ जो सैनिक होते थे, सैनिकों के लिए जो वहाँ सामग्री रखी जाती थी खाने पीने की, ठीक है, यानी कि खाद्य सामग्री जो भी है, जैसे कि अनाज वगैरह है, ये वहाँ पे उसके लिए अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार ने गोलघर का निर्माण कराया था। ये 1786 में करवाया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1786। गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1945, 1947, 1944 और 1952। तो 1944 में इसका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, वो हमारे देश से या कहीं और देश से यहाँ से अफीम ले लेती थी। किसानों से क्या करती थी? खेती करवाती थी। किसानों से खेती करवाने के बाद क्या करती थी? दूसरे देशों में भेज देती थी। ठीक है, हालांकि ये जो देश थे, चारों देशों में ये चीन में भेजा जाता था। और ये अफीम क्या है? अफीम एक नशीली माद्य पदार्थ है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। तो अफगानिस्तान, अमेरिका, जापान, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम चीन देश में भेजती थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो जो भारत में जो कैनाल कॉलोनी है, वो कैनाल कॉलोनी पंजाब प्रांत में बनाई गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हालांकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान भी दिया है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो पंजाब होगा। ठीक है, कैनाल कॉलोनी किसका हो जाएगा? किस प्रांत में? तो पंजाब प्रांत में बनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 की ओर। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1929, 1930, 1932, 1935। तो जो ओटावा सम्मेलन हुआ था, वो सम्मेलन 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 की ओर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था वो 1878 ईस्वी में हुआ था। और
ये जो उस समय का जो गवर्नर जनरल था उसमें लॉर्ड लिटन था, उसी के काल में, यानी लॉर्ड लिटन के काल में, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन था उसी के काल में 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, पास हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो भी 1878 होगा, 1878, 1978 दिया है, 1879 दिया है, 1778 दिया है, 1778 दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में, जो उस समय का गवर्नर जनरल था, 1878 में पारित किया गया था। तो आपको ऑप्शनली चाहे जैसे भी दिए आपको क्या करना है? टिक आउट करना है ध्यान से, चूंकि ध्यान से सुनिएगा तभी आप ध्यान से क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो जो भी ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन के अनुसार जो उसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 के बाद 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 33 है हमारा, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय या सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो जो अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे वो मोतीलाल घोष थे। ठीक है, हाँ, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष थे। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और अमृतलाल, हाँ, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। तो आगे दिया है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? वारेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक या मेटकाफ। इसमें 4 ऑप्शन में दिया है कि भारतीय जो समाचार पत्र था, भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता, चूंकि पहले के समय में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करती थी, जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों को उत्साहित करने के लिए हमारे जो भारत के लोग जो प्रेस से संबंधित होते थे, जो प्रेस में होते थे, वो लोग अपने देश के लोगों को उत्साहित करते थे। तो उन पे क्या किया जाता था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश कंपनी द्वारा क्या किया जाता था? उनको दबाया जाता था, ताकि कि कोई भी ऐसा समाचार पत्र में ऐसा कुछ ना छापे ताकि लोग उत्साहित हो या उसके बारे में क्या करें? समझें। ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया? तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जो मेटकाफ था, ठीक है, उसमें का गवर्नर जनरल था मेटकाफ के द्वारा ही इसको मुक्तिदाता, यानी कि फ्री होकर के, उसके बाद से जब ये लागू हुआ, मेटकाफ ने जब इसको फ्री कर दिया समाचार पत्र को कि आप क्या हैं? फ्री हैं, आपको जो मन करे जो छापिए। ठीक है, तब से क्या है? ये इसको मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, इस गवर्नर जनरल को। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक और मेटकाफ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेटकाफ इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हमारा कौन सा है? 34 के बाद 35। हाँ, 35 क्या है? तो भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? विलियम वोल्टर्स, जेम्स अगस्टस हिक्की, वर्किंगहम या जॉन एडम्स। तो भारत में जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया वो विलियम वोल्टर्स के द्वारा ये समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 35 के बाद हम लोग देखते हैं 36। अच्छा, छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग, कैक्सटन, एओह्यूम्स या इनमें से कोई नहीं। तो छापाखाना का जो आविष्कारक है, यानी कि जिसने आविष्कार किया था, वो गुटेनबर्ग थे। ठीक है, गुटेनबर्ग सबसे पहले छापाखाना का आविष्कार किए थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 37 देखते हैं, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी, फ्रांस, चीन कि इंग्लैंड? तो जो विश्व की जो प्रथम पेपर मिल थी, यानी कि जहाँ पेपर बनाया जाता था उस मिल में, उसको वो जर्मनी देश थी। ठीक है, जर्मनी देश में सबसे पहले पेपर मिल की स्थापना हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मनमोहन घोष या खान अब्दुल गफ्फर खान? तो मिरात उल अखबार के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे।
राजा राम मोहन राय क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपका मिरातुल अखबार, हाँ ठीक है, मिरातुल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? ये भारत का पहला समाचार ऐसा पत्र था जो कि प्रकाशित किया गया था बंगाल गजट के रूप में, ठीक है। और ये देश का पहला तो था ही, साथ में ये देसी भाषा में था। जो हमारे देश की जो भाषा है हिंदी भाषी, ठीक है, इस भाषा में इसको क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। इसीलिए दिया गया है देसी भाषा में, यानी हमारे भारतीयों की भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित किया गया पहला जो समाचार पत्र था वो कौन था, बंगाल गजट था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 40 दिया है। 40 क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो भी आपको इसमें सेट बनाया गया है, आप सेट के साथ एक्सप्लेनेशन भी मैं कर रहा हूं, तो उसको क्या करें, आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और इसके बाद इसको टिक आउट करें, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? रामकृष्ण वर्मा, कृष्ण सिंह मजारुल या सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन किया था वो थे हमारे, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। तो आज इसका आपका सोशल साइंस का जो सेट है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने के बाद में इसका हो सकता है आंसर की भी ला दूं मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।